अगर सच बोलिए देखा जाए तो कुछ न कुछ कारण है और वो कारण को पकड़ना होगा। उस कारण को आप अगर पकड़ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कारण है। एक्चुअली हम लोगों के सभ्यता संस्कृति जो हम लोग के खून में है, जो हम लोग का परंपरा चला आ रहा था, उसमें वो शक्ति और वो पावर था कि हम लोग विश्व गुरु कहलाते थे। आज विश्व गुरु नहीं है, ये बात को मानना होगा, ये सत्य को समझना होगा। क्यों विश्व गुरु नहीं है? तो हम लोगों को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया गया है शिक्षा पद्धति। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसा डिजाइन किया गया, ऐसा बनाया गया कि हम लोग वो बच्चा या हम लोग जब सोचे तो नौकर बनने के लिए सोचे। जब वो फर्स्ट में लाए थे ये शिक्षा को, तो उनका उद्देश्य था कि यहाँ के जो शिक्षा पद्धति वो बहुत समृद्ध है। अगर ये लोग ऐसे ही चला तो हम ही लोग इसका गुलाम रहेंगे, ये लोग कभी गुलाम नहीं बनेंगे। अब इन लोगों को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनका शिक्षा पद्धति पर आघात करना होगा। और उन्होंने उस शिक्षा पद्धति को लाया। उस समय कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के थे वो इसको हासिल किए। और करने के बाद उस शिक्षा पद्धति में उनको जो जॉब दिया गया वो अंग्रेजों के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे लोअर पोस्ट में दिया गया, क्लर्क ग्रेड। तो आज जो शिक्षा पद्धति है, बचपन से हम लोग सुनते या देखते या चले आ रहे हैं कि पढ़ लिख के क्या करना है, तो नौकरी करना है, नौकर बनना है, मालिक बनने के लिए नहीं सिखाया जा रहा है। जबकि एक्चुअल में हम लोग का खून मालिक का था। हम लोग विश्व में राज करते आज अगर वो चीज को पकड़े रहते, लेकिन कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण आज हम लोग ऐसे चले गए। लेकिन समय चक्र बदलता है और आज बदला है, इसीलिए इस तरह हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब क्या करना है। अब इस तरह के आइडिया आ रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं कितना सकारात्मक है सभी लोग कि हम लोग अपना वैसे योगदान देना चाह रहे हैं कि उन छोटे से छोटे जगह में जो तभी एक बिंदुश्वरी एक बच्ची बोल रही थी, वहां तक शिक्षा पहुंचाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। और फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा अगर ये शिक्षा इसको हथियार बना करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि अब जो शिक्षा पद्धति, अब नौकरी पाने की, नौकरी क्यों बीच में बहुत बड़ा बात हो गया है। हम भी जब अपना बचपन में थे, जब हम अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहते हैं कि झारखंड के छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ, जहां पे मतलब 2012 में बिजली आई। आप मान के चलिए कि कैसा जगह था। अब भी 2012 में बिजली आई। हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, रात में 12, 1 बजे, 2 बजे, मतलब कभी कभी पढ़ते थे 4 बजे तक भी। और उस छोटे से जगह से चटाई में जाकर के स्कूल में पढ़ाई किए हैं। लेकिन वहां पे बताया गया कि अगर जो आस पड़ोस में कि तुम अगर बढ़िया से पढ़ेगा, तुम कुछ करेगा तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पढ़ करके जैसे निकले, जब मैट्रिक से जब बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए तो बाहर देखते हैं कि अरे ये तो दुनिया कुछ और ही है। हम लोग जो चाह रहे हैं या हम जहाँ पे रह रहे थे उससे ये बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है। फिर वहाँ मैंने मेहनत किया और मेहनत करके जब मेरा एडमिशन पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में हम थे, तो मेरे पास हमको लड़का लोग या मेरे गांव में बोलता था कि उस समय शिक्षा मतलब मेन, अगर आप जॉब ले लेते हैं तो आप अच्छा से पढ़ रहे हैं, अगर जॉब नहीं ले रहे हैं तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले जब पॉलिटेक्निक पढ़ते पढ़ते ही मैंने फाइनल ईयर में एक जॉब ले लिया। तो लोगों के नज़र में मैं बहुत अच्छा हो गया। अब लगा कि अरे जब मेरे टीचर थे वो बहुत मानने लगे कि तुम तो सिद्ध कर दिया। सबसे बड़ी बात वहाँ एक हमको देखने को मिला कि जो मेरे गुरु थे, जो शिक्षक पढ़ाते थे, वो पीटीएल थे, पार्ट टाइम लेक्चरर थे, और उनको वो आर्थिक वो नहीं मिल पाता था जो मिलना चाहिए था। इससे वो फ्रस्ट्रेट होते थे, उनको पढ़ाने में मन कम लगता था। कारण था कि वो सही बात अपना जो शेयर के, जब मेरा जॉब लगा तो हमसे बैठ करके शेयर किए कि देखो अब तुम्हारा वेतन हमसे ज़्यादा है, अगला 2 महीने के बाद तुम हमसे ज़्यादा करो। तो हमको लगा कि सही में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मेरे गुरु हैं, उनको एक उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो ये हम लोग की शिक्षा व्यवस्था की खामी है। ये सब छोटी छोटी खामी है कि जो गुरु मतलब आर्थिक रूप से जिनको स्ट्रांग होना चाहिए वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है। असली आज़ादी आर्थिक आज़ादी मिलने के बाद ही मिलती है। ये समझ में तब आया जब आज हम इस जगह पे हैं। मतलब वहाँ जॉब लिए, जॉब ले करके फिर जैसे ही मेरा लाइफ बन गया, फिर
एक साल के अंदर मैं जूनियर इंजीनियर बना, जूनियर इंजीनियर के बाद मेरा डिग्री कंप्लीट था और अब लगा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर लगा कि नहीं, फिर कुछ मिसिंग हो रहा है और फिर वहां से मेहनत किया, फिर एमआई किया इंजीनियरिंग करने के बाद और फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बना। यहाँ पे जेपीएससी के माध्यम से झारखंड सरकार में ऊर्जा विभाग में मेरा ज्वाइनिंग हुआ एज ए सब डिविजनल ऑफिसर। हम यहाँ पे आए और यहाँ भी 8-9 साल जॉब करने के बाद अब फिर मेरा ट्रांसफर हो गया धनबाद। तो हम ऐसे बैठे हुए सोच रहे थे कि हम जब जीवन में जो किए, अब हमको कुछ समाज को देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जैसा हम सीढ़ी से चढ़े हैं, जो स्टेज को देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए हम सोचने। तो सोचे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम यहाँ आए हैं। इस शिक्षा के व्यवस्था को अगर सही में सुधारा जाए तो बहुत सारे बच्चे फिर से हम लोग का राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और उन सारे बच्चे जो गांव में हैं, जो छोटे छोटे जगह हैं, अगर वहां तक सही में शिक्षा पहुंच जाए, सही में उनको मार्गदर्शन मिले, तो वो भी आकर के समाज राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि वहां तक वो पहुंच नहीं पाता है। अभी भी अब तो हम देख रहे हैं कि वो शिक्षा जो जाना चाहिए, जो ग्रामीण ऊपर हम लोग को लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब गुरुकुल तो संभव नहीं है, लेकिन गुरुकुल को मॉडिफाई करके उसको वैसे सिस्टम में डाला जाए कि एक जगह विद्यार्थी और शिक्षक रह करके अगर अध्ययन करते हैं, एक साथ अगर उनका सॉल्यूशन देखते हैं और उनको जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। जो सर बताए कि वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई जो रटंत विद्या है, नौकरी करने के लिए नहीं। आज इतना अपॉर्चुनिटी है कि नौकरी ही सिर्फ रास्ता नहीं है। लेकिन अब हम इस शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में जब गए तो मैंने इधर बहुत सारे स्टूडेंट से मिला और मिलने के बाद देखा कि वो लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होकर 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान है। मतलब क्या? मतलब अभी भी उनका जो माइंडसेट है वैसे ही है और वही माइंडसेट पे अभी भी चल रहा है। लेकिन ये चीज सुधारना होगा। हम लोग को अगर विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले युवा के शिक्षा को, उनके ज्ञान को सुधारना होगा। और ये तब आएगा कि जब आप शिक्षा क्षेत्र में कार्य करेंगे सही मायने में, तो हम लोग फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। देखिए कितना सभ्यता हम लोग का स्ट्रॉन्ग था कि एक मोर सिंहासन हुआ करता था। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? कि उस मोर सिंहासन का जो कॉस्ट था उससे 2 ताजमहल बनाया जा सकता था, इतना महंगा। जो कोहिनूर हीरा है वो आज के डॉलर समय में $1 अरब का वैल्यू का है और वो हम लोग के पास नहीं है। मतलब भारत सभ्यता से जो ब्रिटिश या जो बाहरी लोग आक्रमण किए, जब ब्रिटिश आक्रमण के थे 1500 ईस्वी में, 1516 में भारत विश्व का 25% आर्थिक व्यवस्था, मतलब 25 उनका हिस्सेदारी रहता था। और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो मात्र 2 या 3% रहता था। यानी सबसे बड़ा आघात जो अर्थव्यवस्था पे भी लगा है और वो शिक्षा के कारण ही लगा है। हम लोगों के यहाँ से अभी एक और बहुत बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन। लोग IIT कर लेते हैं और हम लोग का जो सर पहले भी बताया प्रमोद सर कि USA में जा करके वहाँ के बड़े बड़े उनको संभाल रहे हैं, लेकिन भारत में वो नहीं हो रहा है। क्या कारण है? क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद उनको जो आर्थिक मिलना चाहिए, वो जो सम्मान मिलना चाहिए, वो अमेरिका में मिल पा रहा है, भारत में नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वो चले जा रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन भी बहुत बड़ी समस्या है। अब हम लोग इतना अच्छे प्लेटफॉर्म से सभी का ये सकारात्मक इतना अच्छा सोच है। मैम का बहुत बढ़िया योगदान देख रहे हैं कि वो ये कर रही है कि हर एक बच्चा को वैल्यूएट कर रही है। झाड़ू लगाना हम लोग समझते हैं कि झाड़ू लगाना गलत नहीं, झाड़ू लगाना गलत नहीं है। जापान में देखिए वहाँ टॉयलेट लोग साफ करते हैं, ये सही बात है। मतलब उसमें वो भावना लाना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसके प्रति उसको पैसा, उसको प्यार जगाना होगा। उस प्यार को जगाने के लिए ऐसा हम लोग को शिक्षा में शामिल करना होगा, ऐसे गुणों को शामिल करना होगा कि उसमें वो ये फीलिंग ना आए, ये माइंडसेट ना आए कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, ये उसको लगे कि हम इस काम से प्यार करते हैं, ये मेरा काम है। इस तरह से उसको फील होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया दास सर का ये इतना अच्छा आप मंच दे रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग बहुत आगे, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं अब समय आ गया है, अब आप सुधार करना है। नौकर की मानसिकता को आपको त्यागना होगा
और मालिक जो बनने की मानसिकता है, आप रोजगार उन्मुखी बनिए, आप रोजगार सृजन कर सकते हैं, आपके पास क्षमता है, कोई जरूरी नहीं है आपको नौकरी करने की, आप रोजगार देने वाला बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं दास सर को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। A big round of applause to Mr. Praful Kumar Gupta sir. So much sir. इतने अच्छे speech के लिए, इतने अच्छे words के लिए, thank you so much sir. Thank you. Now I would like to call Jaspreet Kaur ma'am for her words. जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। अब वही रहिए। सर मुझे पर्सनली, हम सभी को एक्चुअली आपने जो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की वो बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग थी। और एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपने बात की कि हमें खुद एम्प्लॉय बनना नहीं चाहिए बल्कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग जो हम सबके अंदर है, हमें बस उसे उभारने की देरी है। आपने बोला करंट एजुकेशन सिस्टम आल्सो फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर। और इसी से मुझे एक कोट याद आता है श्री नरेंद्र मोदी जी का, द वर्ल्ड यूज्ड टू थिंक वी आर अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड ब्लैक मैजिक, बट आवर यूथ हैज सरप्राइज्ड द वर्ल्ड विद इट्स आईटी स्किल्स। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया। और हम देख सकते हैं मोदी जी को ये अपने सपने साकार करते, और वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इंडिया एंड मोदी जी और हमारे स्पीकर पैनलिस्ट जैसे लोग, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं और हम उनका सपना साकार कर रहे हैं डिजिटल इंडिया का। सो जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सर। Now I would like to call Sudhir K sir to give a small token of appreciation to Praful sir. Give a big round of applause everyone.